नमस्कार। अलंकार की श्रृंखला में आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए इसके पहले हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को देख चुके हैं कि वहाँ किस तरह से उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इन तीनों में जो है हमें उपमेय और उपमान को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उपमा अलंकार में हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख लिए थे कि उपमेय वह है जो प्रस्तुत है और उपमान वह है जो अप्रस्तुत है। उत्प्रेक्षा में अब देखिए क्या है रूप इसका, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। तो ये संभावना या कल्पना यहां कह रहा है कि उपमेय और उपमान के विषय में हम लोग रूपक अलंकार में देखे थे कि उपमेय में उपमान का जब अभेदारोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। हमने देखा उपमा अलंकार में जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना यहां कर ली जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है कि लगता है कि उपमेय में उपमान है। तो अब देखिए एक उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसका जो अर्थ है पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये महाभारत के युद्ध में जब छल कपट से कौरवों ने अभिमन्यु को मार डाला, उसके बाद जब अर्जुन आए और उनको पता चला इस घटना के विषय में, तो उस समय की ये बात है कि उस काल अर्जुन का शरीर क्रोध के मारे इस तरह से कांपने लगा जैसे कभी को लग रहा है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब सागर के जल में हवा का इतना ज्यादा दबाव पड़ गया कि वहां का जल जो है बिल्कुल एकदम ऊपर उठने लगे, ठीक है, ज्वार भाटा की तरह इस तरह से करने लगे, बिल्कुल बौखला जाए, लगता है जैसे कि सागर। तो वही स्थिति जो है हमारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, माने उनका शरीर इस तरह से कांप रहा है। गुस्सा में उनका बेटा को मार दिया है कौरवों ने, तो पूरा शरीर एकदम गुस्सा में है। किधर है जयद्रथ है किधर, ठीक है, इस तरह से तनतना रहा है जैसे लग रहा है कि सागर में जो जल है वहां हवा के जोर से इतना कुछ ऐसा हो गया है कि ज्वार भाटा जो है बिल्कुल एकदम इस तरह से उमड़ना शुरू हो गया है सागर, ठीक है। तो ये कल्पना कवि जो है कर रहा है कहाँ, अर्जुन के शरीर में। तो यहाँ जो है देखिए अर्जुन का जो शरीर है, ठीक है, ये प्रस्तुत है और ये जो है इसकी कल्पना की गई है इसमें। तो ये जो है जाहिर है प्रस्तुत है, ये उपमेय है, ठीक है, और ये जो है अप्रस्तुत है, यहाँ है नहीं, ये उपमान। अब इसकी कल्पना या संभावना की जा रही है उपमेय में। तो यहाँ जो है अब वही देखिए यहाँ जो लिखा हुआ था उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, तो यहाँ की जा रही है। तो इस कारण से यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक चीज याद रखने वाली है, यहाँ देखिए मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, ये वाचक शब्द हैं। अब ये वाचक शब्द जो है इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार में रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ देखिए मानो, आप देख रहे हैं कि ये जो मानो शब्द है, एक शब्द है, ये वाचक शब्द है, ये बहुत बड़ी पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये जो वाचक शब्द दिए गए हैं उनमें से कोई ना कोई एक शब्द रहेगा ही रहेगा। तो
यहाँ अर्जुन के शरीर में सागर की कल्पना की गई है, यानी उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। इस कारण से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अब हम लोग इसके दूसरे उदाहरण को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो मनु आप देख रहे हैं, यहाँ पर मनहु भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो ये एक वाचक शब्द हो गया। सबसे पहले हम ये समझ लिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बिहारी का दोहा है और ये बिहारी जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किस तरह से किया है यहाँ देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट, माने कृष्ण का शरीर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शोभा दे रहा है। कब? जब वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण सांवले हैं और जब वे अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो, अब देखिए कैसा लगता है, मनोहर नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। आतप प्रयोग प्रभात माने प्रभात में सुबह सुबह की पहली किरण जब सूरज की नीलमणि पर्वत, नीलमणि पर्वत मतलब नीला जो पर्वत है, ठीक है, नीलमणि पर्वत बिल्कुल नीला है दिखने में। तो नीलमणि पर्वत पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती है और तब उसकी जो सुंदरता होती है, वही सुंदरता हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को इन्होंने धारण कर लिया है। तो श्री कृष्ण के पीले वस्त्र धारण करने के बाद उनके रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ बिहारी ने किया है। तो अब बिहारी ने किया क्या है ये देखिए। बिहारी ने क्या किया है कि श्री कृष्ण के शरीर में ही नीलमणि पर्वत की जो है कल्पना कर लिया। बिहारी ने यहाँ कल्पना कर लिया है कि जिस तरह से नीलमणि पर्वत दिखने में लगता है, अब श्री कृष्ण के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि नीलमणि पर्वत की सुंदरता को वो निहार रहे हैं। तो अब देखिए नीलमणि पर्वत तो वहाँ है नहीं, वहाँ श्री कृष्ण है, ठीक है। तो ये जो है श्री कृष्ण का जो श्यामला शरीर है ये उपमेय है, ये प्रस्तुत है। और ये जो है नीलमणि पर्वत जो है और उसकी सुबह की जो किरणें हैं, ये देखिए इसकी कल्पना जो है इसमें कर ली गई है। ये उपमान है, ठीक है, नीलमणि पर्वत और उस पर पड़ती हुई सूरज की रोशनी और उसकी जो सुंदरता है उसको यही देखिए ये उपमेय में ही जो है कहता है कि ये श्री कृष्ण के शरीर पर ही है। अब वहीं उसकी संभावना की जा रही है, वहीं उसकी कल्पना की जा रही है, ठीक है, जबकि वो है ही नहीं। तो जब हम उपमेय में उपमान की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आशा है उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने में यह छोटा सा वीडियो आपकी सहायता करेगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप कर लें, इसके बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को ऑल में करें और वहां दबाएं। इससे क्या होगा कि यहाँ जब भी नया वीडियो मैं प्रेषित करूँगा तो उसका मैसेज जो है, इस वीडियो का मैसेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद का वीडियो होगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या समानता है और क्या अंतर है। और इसके बाद का वीडियो अतिशयोक्ति अलंकार का होगा। तो चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।